नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KKM एकेडमी पे। हमने आपको लाभ हानि प्रॉफिट लॉस की क्लास पहले 2 करवा दी थी। उसमें आपको प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करना, उसको लिखने का तरीका, परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, रेशो में कैसे लिखते हैं, ये वाले आपको टाइप करवाए थे। इसके बाद में आज है हमारी क्लास नंबर 3। उन्हीं के आगे वाले क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। उनसे उनके पहले क्वेश्चन होंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। यानी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे कॉन्सेप्ट करवाता जाऊंगा और नए नए टाइप आपको करवाऊंगा। इसके अंदर आपके प्रॉफिट लॉस की 2 क्लासें और होगी। 2 क्लासों में आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको बट्टा टॉपिक करवाऊंगा। प्रॉफिट लॉस के बाद मेरे को बट्टा टॉपिक आता है, छूट वाला टॉपिक। यानी छूट यानी बस कोई वस्तु है, आप बढ़ा के फिर उसे छूट देते हो, ये वाला टॉपिक है। ये टॉपिक इसके बाद में कराऊंगा। ये दोनों टॉपिक रिलेटेड है, ये आपस में मिले हुए हैं। अगर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ो तो आपके 2 से 4 नंबर है ना एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी ये टॉपिक आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप जल्दी से जल्दी इनको कर पाओ और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सको। आज इसमें पहला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति 1596 वस्तुएं 45,300 में खरीदता है और वह 608 वस्तुएं 25% के लाभ पर और 456 वस्तुएं 20% की हानि पर, और वह शेष वस्तुओं को उसे कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना होगा ताकि उसे पूरे लेन देन में न लाभ हो न हानि हो। ये एक नया टाइप है, क्योंकि इसमें न तो लाभ बोल रहा है न हानि बोल रहा है। इसको आपको डेविशन मेथड बताया था मैथ में, आपको प्रतिशत के अंदर है ना डेविशन मेथड आपको बताया था। डेविशन मेथड से करेंगे इसको। यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं, यानी कितने आर्टिकल है, आर्टिकल्स का लूप लिखेंगे। यहाँ पे देखो कितने वस्तुएं हैं, 1596 वस्तुएं, 608 वस्तुएं, यहाँ पे 608 हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, 456 वस्तुएं, 456 वस्तुएं हो गई। फिर यहाँ पे कितनी बेस शेष बची, इन दोनों को जोड़ते हैं तभी ये 4 और ये यहाँ पे बचेगा 2, 5, फिर यहाँ पे बचेगा ये 3 और ये 5। इनको जोड़ लो, यही आएगा 1596। 532 वस्तुएं बची। अब क्या बोल रहा है देखो, इनका पहले रेशियो लेते हैं, इन सब का रेशियो लेते हैं। ये 8 बच जाएगा और ये 6 बर और ये 7 बर, इनका रेशियो आ गया। इसके बाद क्या बोला, 608 को 25% के लाभ पे, इसको 25% के लाभ पे बेचा। फिर अगले वाले को क्या बोला, 456 वस्तुएं, उसको 20% की हानि पे, यहाँ पे 20% की हानि होगी। फिर शेष वस्तुओं को कितने लाभ या हानि पे बेचना चाहिए, या फिर इसका मान ज्ञात करना है। इसमें न तो कोई लाभ हो न कोई हानि हो, ये मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे अक्स मानते हैं, तो ये अक्स मानते हैं तो बराबर में 0 होता है। अब यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ से पता लगेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 200, ये हो गया 200। ठीक, क्या हो गया, प्लस का। यहाँ पे प्लस का है तो इधर माइनस का होगा, ये ध्यान में रखना। फिर आगे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 200 हो गया। फिर इसके बाद में ये कितना है, माइनस का 120, ये माइनस का 120। इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये प्लस का था, ये प्लस का है तो यहाँ पे जाएगा माइनस का, और यहाँ पे माइनस का है तो ये प्लस का 120, और बट्टे के कटेगा तो यहाँ पे 7 में बटेगा, तो 7 यहाँ पे भाग में। तब यहाँ पे बटा क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह ही आना चाहिए। तो यहाँ पे -80/7, तो ये 11.42%। माइनस का मतलब है कि यहाँ पे हानि हुई है। तो ये अगर ऑप्शन में हानि दे रखी है तो न लाभ न हानि होगी, तो ताकि कितने लाभ हानि प्रतिशत पर बेचना चाहिए। यहाँ पे पहले से हानि प्रतिशत दिया, अगर हानि प्रतिशत नहीं देता तो इसमें बोलता है यहाँ पे लाभ है, यहाँ पे हानि है, यहाँ पे लाभ है और यहाँ पे हानि है, तो ये हानि वाला टिक करते। और इसमें 2 ऑप्शनों में ऐसे भी देता है कि ये 11.442 ये लाभ है, ये हानि है, तो 2 ऑप्शनों में आप फंस जाते। तभी इसका ध्यान में रखना है कि इसमें हानि हो रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इसमें देखो आप, एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, उनमें से 5वें हिस्से सड़ गए और फेंक दिए गए। इसके बाद
उसने अपने पास मौजूदा केलों में 2/5 15% के लाभ पर और बाकी केले 10% के लाभ पर बेचा, उसका कुल घाटा या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी आप डेविएशन मेथड से कर सकते हो। इसमें देखो फ़र्क इतना है कि आपको ये टोटल नहीं पता कितना हो गया है यहाँ पे। इस टोटल को बनाने के लिए एक तरीका है, आप वो बेसिक से अपना लो तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, उनमें से 5वां हिस्सा यानी 1/5 ठीक सड़ गया, उसके पास मौजूदा 2/5, यहाँ पे 2/5 तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, तो मैं टोटल कितना मानता हूँ, टोटल इन दोनों का मल्टीपल, तो 5 और 5 ये 25, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, बनाना है, बनाना यानी केला। अब पहला लो यहाँ पे उनमें से 1/5 हिस्सा सड़ गया, तो अगर मैं 25 का 1/5 निकालूँ तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 5 ठीक। फिर फेंक दिया, तो फिर यहाँ पे 5 मैंने फेंक दिया, तो मेरे पास कितना बचना चाहिए, यहाँ से 5 निकालूंगा तो मेरे पास 20 यूनिट बची। फिर 20 यूनिट उसके पास मौजूदा केलों का 2/5 यानी इसका 2/5 करेंगे तो 5 चौके 20 और यहाँ पे 8 यूनिट लाभ पर बेच दिया, बची 8 यूनिट। फिर यहाँ पे शेष यूनिट कितनी बची, ये 8 5 13, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, टोटल 25 बनाना है तो यहाँ पे 12 यूनिट शेष बचेगी, तो ये बाकी शेष बची। तो अब क्या बोल रहा है देखो, उसने 1/5 हिस्सा सड़ गए और फेंक दिए, तो टोटल 100% ही था ये, तो 100% हिस्सा ही तो फेंका था इसने। अगर दूसरा क्या बोल रहा है, लाभ पर बेचता है 15% के लाभ पे, 8 को 15% के लाभ पे बेचा यहाँ पे प्लस, और बाकी केलों को 10% के लाभ पे, यहाँ पे 10% के लाभ पे, तो उसका ओवरऑल घाटा या लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे जो माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पे इसको मल्टीपल करते हैं तो ये माइनस का 500, ये 15 × 120 और ये 120, और फिर बट्टे के कटेगा तो सब में बटेगा यानी सब जुड़ेंगे, यहाँ पे 12 20 और 25 बेस में 25, तो ये कितना हो गया 240 और ये 200 माइनस का 260। तो यहाँ पे देखो माइनस का मतलब क्या है, हानि प्रतिशत, तो लाभ तो होगा नहीं, यहाँ पे भी लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पे भाग देते हैं 25 का, तो 25 कम 25 फिर 0 फिर 25 चौक 100, तो यहाँ पे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत आएगा। तो हानि प्रतिशत इसमें है बी ऑप्शन में, तो ये सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 260 है, 250 से ज़्यादा है, 25 का 10 गुना तो 250 होता है, 10 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में डेविएशन मेथड को करने का देखो तरीका क्या है, आपको ये अच्छे से समझाया है प्रतिशत के अंदर, आप वो प्रतिशत की क्लास लो, उसके अंदर डेविएशन मेथड आप एक बार सीख गए ना तो हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना सीख जाओगे यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करते हैं, एक सोफा सेट की कीमत एक टेबल की कीमत से 225% अधिक है, 225% अधिक है। फिर एक सोफा सेट की कीमत में 34% की कमी होती है और टेबल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। 2 सोफा सेट और 3 टेबल की कीमत में उनके प्रारंभिक कीमत की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई या कमी हुई। इसमें भी ओवरऑल डेविएशन मेथड ही लगाना है। इसको 225% को हम क्या लिख सकते हैं, 225% अधिक है तो बट्टे 100, 25 नीमत 225, 25 चौक 100, तो ये 4 यूनिट से 13 यूनिट। अब यहाँ पे टेबल कीमत से यानी टेबल की कीमत क्या होगी, ये टेबल की कीमत है और ये किसकी होगी, सोफा सेट की, तो ये सोफा सेट की कीमत है। तो टेबल कीमत, यहाँ पे देखो टेबल लिखता हूँ मैं, टेबल और यहाँ पे सोफा, ठीक। अब इनका देखो यहाँ पे कीमत आ गई तो ये सीपी का रूप आ गया, क्या है किसी रूप में ले लो आप, दोनों रूप में से कर सकते हो। यहाँ पे टेबल की कीमत 4 और सोफा से कीमत 3। फिर ये क्या बोल रहा है कि सोफा सेट को 34% की कमी होती है, यहाँ पे 34% की कमी हो गई। फिर टेबल की कीमत में 25% की वृद्धि, तो यहाँ पे 25% की क्या हो गई, वृद्धि। इसके बाद क्या बोल रहा है, 2 सोफा सेट, यहाँ पे देखो ये 2 सोफा सेट है ना और 3 टेबल, तो यहाँ पे 3 का तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 सोफा सेट तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 13 दूनी 26 और ये 12, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ से देखो ये कितना था, यहाँ पे 13 गुणा 2 था और यहाँ पे 3 गुणा 4 था। यहाँ से देखो 3 थे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 13 और ये 6। अब यहाँ से काटेंगे 13 और 6 यूनिट,
ओवरऑल ज्ञात करना है कि ओवरऑल इसे प्रतिशत कमी हुई या बढ़ती हुई। यहाँ पे देखो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ज़्यादा, और ये 25 को 150 तो यहाँ पे हानि होगी, इसमें डिक्रीज होगा, इंक्रीज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का मान ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें बढ़ती तो होगी नहीं, बढ़ती वाला ऑप्शन ही काट दो। फिर कम ही पूछा है, तो यहाँ पे 25 को 150 प्लस का 150 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, 13 को मल्टीपल करेंगे इससे, तो देखो ये कितना आएगा, ये 442 इसका आ जाएगा। फिर माइनस का ये, और बट्टे के कटेगा, दोनों में बट्टेगा, तो इसका 13 और ये 6, 13 6 19, तो इसमें से घटाएंगे 2 9 2 बट्टे 19, तो 19 एकम 19। फिर यहाँ पे 10 बचेगा, 19 पंजो 95, यानी 15 के आसपास आएगा, तो 15.4% डिक्रीज होगा, 18 होगा नहीं इसका आंसर। आपको ये डेविशन मेथड है ना, ये आना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन मैं इसी से सोल्व करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना आप, तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर वैसे करोगे आपको लगेगा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं बनाना, ये आपको आराम से आना चाहिए, इससे आगे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगे और आप आराम से बना सकोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, रेशमा 2/3 माल यानी 2/3 माल 26% लाभ पर बेचती है, बस शेष 20% माल, यानी 20% का माल कितना हो गया यहाँ पे, 1/5 माल 40% के लाभ पर, बस शेष माल 25% की हानि पर। तो अब क्या बोल रहा है, यह है सभी मानते हुए सभी माल की एक ही लागत मूल्य है, तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ प्रतिशत, इसमें लाभ प्रतिशत ही आएगा। यहाँ पे देखो 2/3 था, यहाँ पे बट्टे में कितना है 3, और यहाँ पे बट्टे में कितना 5, तो इनका टोटल मानेंगे, टोटल ये हो जाएगा 15 आ गया। फिर आप देखो 2/3 करेंगे इसका, 2/3, तो ये 5 और ये 10, तो पहला 10 इकाई 20% के माल पर, यानी 20% के माल पर, 26% के लाभ पर, यहाँ पे 26% लाभ हो रहा है, तो 26%। फिर शेष का, यानी 10 यूनिट तो यहाँ से निकल गई, बचेगी कितनी यहाँ पे 5 यूनिट, शेष का 1/5, शेष का 1/5, तो यहाँ पे 1 यूनिट बची, इसको 40% के लाभ पे। फिर शेष का, यहाँ पे देखो 5 यूनिट दी, 1 निकाल दिया, 4 यूनिट बची, फिर 4 यूनिट को 25% की हानि पे, तो यहाँ पे हानि, तो ओवरऑल पूछा है, तो यहाँ पे देखो 260, और ये प्लस का 40, और ये माइनस का 100, तो ये 300, ये 100 बचेगा 200, तो बट्टे में तो यहाँ पे तो आ जाएगा 200, तो बट्टे में क्या बचेगा, यहाँ पे टोटल कितना था 15, तो 15 का भाग देंगे, तो 15 एकम 15, इसका देखो या तो दशमलव में बट्टे में निकालते हैं, बट्टे में दे रखा है आंसर 15, फिर 5 15 थी 45, 45 5/15, तो ये 13 सही 1/5, 13 सही 1/5, 13 सही 1/3 इसका आ जाएगा, ये सी ऑप्शन प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 35% माल 65% के लाभ पर, जबकि शेष x% हानि पर बेचा जाता है, यदि कुल 12% लाभ है तो x का मान क्या होगा। ये भी डेविशन मेथड से अपनाऊंगा। यहाँ पे देखो 35% माल, 35% की वैल्यू क्या होती है 7/20, टोटल 20 है, 7 भाग 65% के लाभ पे, बाकी शेष कितना बचा 13 भाग, जो बट्टे में आएगा वो टोटल हो जाएगा अगर एक ही परसेंटेज दी हुई हो, बाकी 13 को x% की हानि पे। ठीक, और उसका कुल हानि परसेंट क्या है माइनस का 12%। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, देखो 65 में से 12 को मैं घटाऊंगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तब ये क्या होएगा, ये 67 हो जाए, ये 77 हो जाएगा, तब यहाँ पे देखो 77 हो गया, यहाँ पे तो प्लस का 77 हो जाएगा। अगर मैं इस साइड लेके जाऊँगा तो ये घटेगा, तो यहाँ पे इसके बराबर में माइनस का 12, तो ये अभी प्लस का 77 माइनस का 77, ऊपर क्या है 7, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई, और बट्टे में ये 13 इकाई, तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस ये कितना हो जाएगा 9, और ये 53, और 13 का भाग देंगे इसमें, तो ये माइनस का 12 माइनस फिर 1 दशमलव, ऐसे कुछ रूप आएगा। यहाँ पे देखो इसमें पॉइंटों में आगे याद कर रखा है, 13 6 13 चौक 52, तो 41.4, तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 आएगा। इकतालीस 41.46,
अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये तो 0.46, ये 3 और ये 5, 53 के आसपास कोई आंसर आएगा तो ये 53.5 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। डेविसन मेथड आपको है ना बहुत आराम से क्वेश्चन सोल्व करेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है, ये दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसमें से घटाऊंगा, ये आपको लिख के बताया कि कैसे किया है, तो ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक महिला 3 अलग अलग गुणवत्ता वाली चाय क्रमशः 800, 500 और 300 प्रति किलो की दर से खरीदती है। इसके बाद इनकी खरीदी गई मात्रा का अनुपात 2:3:5 है। यह सारी चाय मिला देती है, यानी सारी चाय एक जगह इकट्ठा कर देती है। अगर आपने या कोई महिला ने, आपकी माता ने 3 प्रकार की चाय पत्ती खरीदी, यानी चाय या चाय पत्ती ले लो, दोनों ही रेशो में आएगा इसमें। फिर इन चाय पत्तियों को तीनों जगह मिला दिया तो ये तीनों बराबर हो जाएगी। फिर मिश्रण का, यहाँ पे देखो, मिश्रण का छठा भाग 700 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, तो 50% समग्र लाभ कमाने के लिए उसे शेष चाय को प्रति किलोग्राम में कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। हम यहाँ पे पहले डेविसन मेथड लगा के रेशियो ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है। देखो 2:3:5 है, पहले को 800 में, दूसरे को 500 में, तीसरे को 300 में। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल मत करना, क्योंकि ऊपर रेशियो एक जगह ले लिया ना तो दूसरी जगह लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे देखो 1600, ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस 1500 और ये प्लस 1500 आ गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4600 और यहाँ पे ये 8 2 10, तो यहाँ पे 10, तो ये 460 रुपये पर केजी आ गया। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है कि सारी चाय मिला देता है। इसके बाद में देखो 1/6 भाग 700 रुपये, यानी मेरा एक भाग है और एक 5 भाग, तो 1/6 भाग, यानी एक भाग में तो बेच रहा हूँ 700 रुपये, और दूसरा भाग मुझे पता नहीं, वो ज्ञात करना है। तो कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, 50% लाभ बचाने के लिए उसे शेष भाग, यानी शेष भाग अक्स का मान है यहाँ पे, ओवरऑल कितना आएगा, यहाँ से इस लाइन से आएगा 50% भाग, तो इसका 400 का 50% लाभ, यानी 150/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे आएगा, इसका मान आएगा 15, ये 460 है, 460 15 छिको 90, 9 1560 और 1 गुणित 690 पर केजी। ओवरऑल यहाँ पे एसपी आ गया, यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य 690 में पूरे में बेच रहा हूँ। और मैं यहाँ पे बेच कितने में रहा था, 608 की किराए दर से बेच रहा था। यहाँ पे एक भाग को 700 में बेचा, दूसरा भाग याद करना है। अगर मैं यहाँ पे 690 में बेच रहा हूँ, अगर इसको 700 में बेचा तो मुझे हानि प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होगा। 10% का प्रॉफिट होगा तो इस साइड लेके जाऊँगा तो माइनस में 690 माइनस, यहाँ पे माइनस का 10 गुणा 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो मुझे x का मान कितना आएगा, यहाँ से x बराबर 690 माइनस 2 बराबर 698, ये इसका आंसर 688, 90 में से घटाएंगे तो 88 आएगा, 688 बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डेविसन मेथड लगाया था, इसमें क्या दे रखा था, 3 क्वेश्चन दे रखे थे इसमें, 3 क्वेश्चन। पहला डेविसन मेथड ज्ञात करो, ठीक। दूसरा इसका परसेंटेज यानी प्रतिशत 150 50% बढ़ा के ज्ञात करना, तो 690 यूनिट आया। तीसरा क्या दे रखा था, फिर से डेविसन लगाना, यानी इसमें 3 क्वेश्चनों को एक समग्र करके दिया, तब आपका ये आंसर आया। अगर इसमें 3 आप करते नहीं तो ये आंसर ही नहीं आता आपका, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 120 कोट खरीदता है, 50 कोट 60% के लाभ पर बेचता है, बस शेष 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उन सभी को 12% के एक समान लाभ पर बेचा होता तो उससे 1520 कम मिलते, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य में क्या है। यहाँ पे भी सेम डेविसन मेथड लगा के ही करेंगे। इसको भी देखो, यहाँ पे 120 कोट है, टोटल कितने हैं 120, ये टोटल हो गई। 50 कोट को कितने में बेच रहा है, 16% के लाभ पे। यहाँ पे देखो प्लस का लाभ हो रहा है तो प्लस और हानि हो रही है तो माइनस।
शेष को 20% के लाभ पे, शेष को 20% के लाभ, बचा कितना है यहाँ पे, टोटल तो 120 था, बचा कितना 70। इन दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 5 और 7 का रेशियो आ जाएगा। इन दोनों का देखो अनुपात ज्ञात करूँगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और ये 7। अब इन दोनों का डेविशन क्या होगा, डेविशन मेथड में इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 16 पंजो 80 और ये 7 140, फिर बट्टे में दोनों जुड़ जाएंगे या ऊपर वाले, तो यहाँ पे 12, तो इनको जोड़ेंगे, ये 0 और ये कितना आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा यहाँ पे 8 4 22 220 बट्टे 12। तो यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे देखो 4 से, 4 ऊपर जो 20, 4 ऊपर जो 20, 4 3 12, ये ओवरऑल परसेंटेज आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है देखो अगला क्वेश्चन, यानी इसी में अगला लाइन में क्या बोल रहा है, यदि उन सभी को 12% के एक समग्र लाभ पे बेचा जाता है तो 1520 कम रुपए मिलते हैं। अगर मुझे 12% के समग्र लाभ पे बेच रहा हूँ तो मुझे 1520% रुपये कम मिल रहे हैं, यानी 55.3 में से 12% को कम करके बेचूँगा, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो मैं कम करके बेचूँगा तभी तो मुझे 1520 रुपये कम मिलेंगे। तो यहाँ पे 55 माइनस 3% बट्टे में 3 इंटू 12%, इसका ज्ञात करके यहाँ पे लिखूँगा तो ये कितना आ जाएगा 19 बट्टे 3%, 12 3 36, 36 55 में 36 घटाएंगे 19, 19 बट्टे 3%। तो यहाँ पे 1% का मान क्या आ गया, 1% का मान, तो यहाँ पे 19 से काटेंगे 19 अंठा, ठीक, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 240, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 24,000 आ गया। इसके बाद में क्या बोल रहा है, प्रत्येक कोट का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर प्रत्येक कोट का ज्ञात करना है तो हमारे टोटल कोट कितने थे 120, तो ये टोटल का सीपी आ गया। तो एक का ज्ञात करना है तो यानी 120 का ज्ञात करना है तो 120 का भाग देंगे इसमें, तो ये 12 दूनी 24, 1 0 से 1 कैंसिल, तो ये 200 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है ना, ये सब टाइपों को मिला के क्वेश्चन दिए हैं, आपको इन क्वेश्चनों को समझना होगा कि क्वेश्चन में किस रूप से बोल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किग्रा की दर से कोई उत्पाद खरीदता है, उत्पाद का 15% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है और शेष उत्पाद को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उससे 20% का लाभ हो। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15% का मान क्या होता है, पहले इसका 15% का बताओ, 3/20, यानी क्षतिग्रस्त होता है तो हानि होगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। इसके बाद क्या बोलेगा, 150 रुपये प्रति किग्रा की दर से कोई उत्पाद खरीदा, यानी मैं 150 रुपये के हिसाब से कोई खरीद रहा हूँ, टोटल में 20 माना, तो टोटल 20 गुणा 150, तो कितना हो गया मेरा, ये 3000 सीपी हो गया। सीपी की यूनिट काटी यानी क्रय मूल्य काटा। इसके बाद क्या बोल रहा है कि किस लाभ पे बेचना चाहिए, तो मुझे 120% का लाभ हो, तो 20% यानी 120 बट्टे 100, 2 0 से 2, 12 3 36, तो 2 0, ये 3600 रुपये प्राप्त होने चाहिए। अब क्या बोल रहा है इसमें देखो, और ये मेरा आ गया एसपी आ गया। अब 15% यानी 3/20 ये है सीपी, और यहाँ पे ये लॉस हो रहा है तो लॉस, तो यहाँ से एसपी का मान क्या आएगा 17, तो यहाँ पे एक एसपी यानी एक यूनिट का मान कितना आएगा 3600 में 17 का भाग देंगे, इसमें 3600 में 17 का भाग देंगे भाई, इसका आंसर आ जाएगा 17 दूनी 34, 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17, तो 211 ये आएगा 211 सही बट्टे 17, तो ये इसका आंसर। ये 225 नहीं आएगा, 207 नहीं आएगा, 218, तो यहाँ पे तीसरा यूनिट ज्ञात करना था तो ये भी नहीं आएगा, तो 211 सही 13/17। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब इसको देखो आप समझो एक तरीके से, आपको ये समझना है कि किस हिसाब से क्वेश्चनों को करें। सीपी और एसपी का रेशियो ज्ञात करना है इसमें सीधा, सीपी और एसपी। क्वेश्चन में इस बार एक दुकानदार 40 दर्जन अंडे 1.40 रुपये की दर से खरीदा, यानी सीपी में ये अंडे खरीदा 40 रुपये की दर से, यानी खरीदता है, यानी एसपी के रूप में खरीदता है, ये एसपी के रूप में 40 रुपये में, और परिवहन में 80 अंडे टूट जाते हैं। इसमें देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, 80 अंडे टूट गए और शेष अंडों को 1.60 रुपये की दर से बेचा।
यानी 1.40 रुपये की दर से अंडे खरीदे, ठीक, और 1.60 रुपये की दर से इसका बेचा, एसपी में हो गई, यहाँ पे रेशियो लेते हैं, ठीक। इसके बाद और क्या बोल रहा है, 40 दर्जन अंडे खरीदे, 40 दर्जन अंडे खरीदे, तो एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12। तो 40 दर्जन में कितने हो गए, 40 दर्जन में 12 गुणा 40, तो ये 480 हो गए। फिर क्या बोल रहा है, 80 अंडे टूट गए, तो 80 अंडे टूट गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे 400। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक दर्जन में 12 होता है। आप एक दर्जन केला मांगो तो भी 12 केले ही आएंगे, एक दर्जन बुक मांगो तो भी 12 बुक ही आएंगी, और एक दर्जन कॉपी मांगो तो भी 12 बुक आएगी, तो एक दर्जन अंडे मांगोगे तभी 12 अंडे ही आएंगे। फिर यहाँ से रेशियो हट जाएगा। फिर इन दोनों में सीपी और एसपी का आ गया, तो यहाँ पे लाभ होगा, हानि प्रतिशत होगा, वो ज्ञात करना है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 4 से ये कैंसिल 1 और ये 2, फिर 4 से 3 और ये 4, यहाँ पे कितना बचा, 42:40। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि, तो 2 की तो हानि हुई, तो -2 बट्टे 42 गुणा 100, तो ये माइनस का 1/21, तो यार 100/21 आएगा। तो यहाँ पे लाभ तो होगा नहीं, हानि बट्टे में 27 आएगा नहीं, यहाँ पे लाभ ये भी नहीं होगा, हानि 4 सही, यह आ जाएगा 21 4 84, और यहाँ पे 16/21, ये इसका आंसर, यहाँ में हानि प्रतिशत, ठीक। इसके बाद सेम यही टाइप से अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है। 50 दर्जन केलों की कीमत 2400 रुपये है, ठीक। यहाँ पे 50 दर्जन है तो 50 गुणा 12, ये टोटल केले आ गई, तो एक केले की कीमत क्या आ जाएगी, बट्टे 2400, एक केले की कीमत यानी एक सीपी, एक का सीपी आ जाएगा, एक का सीपी, यहाँ पे एक का आ गया, तो यहाँ पे 0 से 0, 12 पंजो 60, 60 यहाँ पे 60 आएगा, तो 0 से 0, और ये 6 चौके 24, ये 4 आ जाएगा, एक का 4 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 रुपये प्रति के हिसाब से भेजा, प्रति केले को 0.25 के लागत लगाता है, यानी परिवहन की लगाता है, तो 0.25, तो टोटल कितना हो गया, 4.25 रुपये। तो एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य, यानी एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य, तो एक जोड़ी में कितने केले होते हैं, 2 का मान कितना दे रखा है, 10 का, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ पे 5 यूनिट यानी एसपी में बेच रहा हूँ, ये है मेरा मान सीपी। तो ये क्या पूछता है, लाभ प्रतिशत, यहाँ से कितने का लाभ हुआ, 0.75 बट्टे में, यानी 5 में से 4.25 घटाऊंगा, 0.75 बट्टे में सीपी, तो 4.25 गुणा 100, तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 25 दूनी 50 25 75, 25, फिर यहाँ पे 17 25 175, तो ये कितना आ गया, 300/17, तो 17 एकम 17, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 13, और ये आ जाएगा 17 संती 119, और ये 17.6 इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये 15 नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या किया, एक दर्जन केले में कितने होते हैं, देखो बेसिक से समझाता हूँ। एक दर्जन केले में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं, ठीक। तो 50 दर्जन में कितने हो गए, 50 दर्जन में, तो 50 का इसका मल्टीप्लाई 12 गुणा 50, तब ये कितने केले हो गए, 600 केले हो गए। टोटल कीमत क्या दे रखी थी, 2400 रुपये, टोटल कीमत 2400 रुपये, तो यानी 600 केलों की कीमत कितनी है, 24, तो यहाँ से 600 केलों की कीमत, 600 केलों की कीमत इतनी 2400 रुपये। एक केले की कीमत क्या आ जाएगी, इसका भाग लगाएंगे 2400 में, ये 2400/600, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4, तो 600 के 24 यानी 4 रुपये। फिर इसके बाद में 4 रुपये आ गए, तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि परिवहन की लागत, यानी 0.25 करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 0.25 यानी परिवहन की लागत, यानी परिवहन में खर्चा आता है, जिसमें तेल डलाना, टैक्स डलाना, एक केले पे 0.25 रुपये खर्च करता हूँ। तो यहाँ पे अगर गुणा करके करते हैं, यहाँ पे देखो 50 दर्जन केले हैं, तो 600 केलों पे 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर हो जाता है, लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको जितना तोड़ सकते हैं उसे छोटे रूप में तोड़ के इसका आंसर ज्ञात किया है। तो यहाँ पे 4.25 के रूप में ये बेच यानी खरीदता है, यानी सीपी में इसका मान आ गया 4.25,
फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है। तो एक जोड़ी यानी 2 केलों का मूल्य, एक जोड़ी में कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे 10 रुपये है। तो एक का मान 5 मान, तो यहाँ पे 5 यानी एसपी का मान आ गया 5। तो ये 4.25 से कितना ज़्यादा है, 0.75। तो 0.75 बट्टे में सीपी, तो 4.25 गुणा 100, तो ये कितना मान आएगा यहाँ से 300/17। तो इसको सोल्व करते हैं 17.6%। इसमें पहले से बोला है लाभ परसेंट ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक ही कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी और उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर 30% लाभ कमाया। शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचा गया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर इसमें डेविशन मेथड लगाना चाहो तो डेविशन लगा सकते हो, और वैसे करना चाहो तो वैसे, दोनों मेथड अप्लाई हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। पहले बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद में डेविशन मेथड बता दूँगा सेम इसी में। एक व्यक्ति ने एक कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, टोटल कितनी है 40 वस्तुएं मेरे पास। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर 30% के लाभ पे बेचा, यानी 30/100। तो यहाँ पे +3 यानी 13/10। 10 वस्तुएं थी, 10 वस्तुओं को 26 यूनिट में बेचा, और फिर आगे क्या है 13 यूनिट। 13 यूनिट को कितने में बेचा, अक्स में बेचा, यानी कुछ वस्तुओं को 26 यूनिट के बराबर में बेचा, यानी कुछ वस्तुएं यहाँ पे 13 यूनिट प्लस में बेचा। तब यहाँ से अक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो अक्स का मान, इन दोनों की तुलना करेंगे तो अक्स का मान 13 दूनी 26, तो अक्स बराबर 20 यूनिट आ गया। यानी शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पे, पहले 20 वस्तुओं को 30% के लाभ पे बेच रहा है। अब इसको देखो डेविशन मेथड पे करते हैं। डेविशन मेथड में सेकेंड टाइप से इसमें डेविशन मेथड लगा रहे हैं। 20 वस्तुएं 30% के लाभ पे, फिर कितनी वस्तुएं बची 20 वस्तुएं, 20 वस्तुओं को 18% के लाभ पे, या ऐसे कर लो 20 वस्तुएं बेच रहा हूँ मैं 18% के लाभ पे, यहाँ पे ये वस्तु आ गई शेष वस्तुओं को, फिर बचेगी कितने 20 वस्तुएं। इसका ओवरऑल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे रेशियो लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1:1। अब इन दोनों का योग करके इनसे मल्टीप्लाई करें तो 30 और 18 ही आएगा। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 48, फिर बट्टे में ये दोनों तो 2, तो ये 24% ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा, 20% लाभ। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 4500 कम है, तो एक टीवी का 10% के लाभ पर बेचा जाता है और कंप्यूटर को 24,500 में बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें देखो आप, एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपये कम है। अब यहाँ पे देखो क्रय मूल्य सीपी का, यहाँ पे कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर और यहाँ पे टीवी, ठीक। टीवी को 10% के लाभ पर, 10% का मान कितना होता है 1/10, तो मैं टीवी का यूनिट कितना मानता हूँ 10 यूनिट मानता हूँ, 10 यूनिट यानी सीपी 10 मानता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से, टीवी का क्रय मूल्य से 4500 कम है। आ गया यहाँ पे, ये यूनिट मानता हूँ, इसको गोले में करता हूँ यूनिट को, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है 10% हो गया, ठीक, 10% लाभ हो गया। अगर मैं एसपी ज्ञात करूं, अगर 10 यूनिट थी, 10 से बढ़ के कितनी हो गई, इसका 10% प्लस में, तो इसका 11 यूनिट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, और कंप्यूटर को 24,500 रुपये में बेचा, 24,500 रुपये में बेचा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो, यानी समझो, यानी सीपी को एक साइड जोड़ते हैं और एसपी को एक साइड जोड़ते हैं। अगर एसपी बराबर सीपी का 120% ज्ञात करें तब एसपी आ सकता है, यहाँ पे एसपी का मान आ सकता है। तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 24,500 प्लस 11 यूनिट आ गया। इसके बाद देखो सीपी, यहाँ पे 10 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 10 20 यूनिट, तो ये हो गई। फिर माइनस 4500, यहाँ पे देखो 20% लाभ कर रहा हूँ तो 20% को 120%/100 लिख सकता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे इस दोनों का 120% करूँगा, 120/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे
फिर इसका मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो इसका देखो यहाँ पे इस 12 को इससे 240 और यहाँ पे बचेगा 24 यूनिट। 24 यूनिट बचा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, माइनस का ये 12 एक जीरो, तो ये जीरो, फिर 12 पंजो 60 और ये 6 बार 48, 48 और 5400 इसका 5400 रुपये इसकी आ गई। ठीक, इस साइड क्या दे रखा है 24,500 प्लस 11 यूनिट। अब एक 11 यूनिट इस साइड जाएगी, 5400 इस साइड आएगा, 5400 इस साइड आएगा तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 11 यूनिट इस साइड गई तो 24 में से 11 घटेगा, 13 यूनिट बचेगी। 13 यूनिट का मान इधर आएगा, ये माइनस में तो प्लस में कितना हो जाएगा 29,900, 900 रुपये हो गई। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का भाग देंगे 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, 2300 रुपये। इसके बाद क्या बोल रहा है, टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। टीवी का विक्रय मूल्य कितना है 11 यूनिट। 11 यूनिट का मान पूछा है तो यहाँ से 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो यहाँ पे 11, 0 से 0, इसको 11 से गुणा कर देंगे तो 11 3 33, 33 3 11 22, 22 2 25, तो 253 ये आ जाएगा। इसमें आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे देखो 8 और ये 8 ये हो सकता था, यहाँ पे ये 0 ये 5 13 ये भी हो सकता था। इसमें देखो 9 और ये 9 ये भी हो सकता था। 11 का मल्टीपल चेक करके तो बिल्कुल नहीं होता, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। एग्जामिनर यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसने सोचा कि बच्चे जल्दी से यहाँ पे देखो 11 हो रहा है, टीवी का विक्रय मूल्य पूछा तो 11 यूनिट का मान ही पूछेगा, तो 11 यूनिट पे यहाँ पे 11 पे सेट किया था यहाँ पे इसको, तो इसको सोल्व करने पे इसका आंसर आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निकिता को एक टेबल पंखा 840 में बेचने पर 20% का लाभ होगा। एक दीवार घड़ी 1008 में बेचने पर 12% का लाभ होगा। यह टेबल पंखा 980 में बेचती है तो दीवार घड़ी को बेचने पे उसे न्यूनतम कीमत कितनी देनी होगी ताकि दोनों पर कोई नुकसान न हो। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को समझो। निकिता एक टेबल पंखा 840 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर मैं 840 एसपी में बेच रहा हूँ तो मुझे कितने का लाभ होगा 20% का, यानी 20% का लाभ हुआ। तो सीपी क्या होगा, यहाँ से 120 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, ये 120% का मान 840, तो यहाँ से 100% का मान आ जाएगा। 120 में इसमें भाग लगाएंगे गुणा 100, तो ये देखो 0 से 0 12 37 84, यहाँ पे सीपी का मान आ गया 700। तो यहाँ पे सीपी देखो ये किसका मान आया है, टेबल फैन का, टेबल फैन का मान आया है 700 रुपये। इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक दीवार घड़ी 1008 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यहाँ पे देखो 1008 सीधा लिखूँगा 112 गुणा 100, 100 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये कितने गुना होगा, 9 गुना होगा। 12 मानी 108, तो ये 9 गुना, तो ये 900। 900 किसका आ गया, दीवार घड़ी का, यानी बोच क्लॉक, यानी बोच टाइम या बोच क्लॉक ले लो, तो ये कितना है 900 यूनिट, ये सीपी का मान आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, एक टेबल फैन को 980 में बेचता है, यहाँ पे 980 में बेच रहा हूँ मैं, कितने की बढ़ती होगी 280 की हो गई। फिर दीवार घड़ी को उससे न्यूनतम कितनी कम कीमत में देनी चाहिए ताकि कोई नुकसान नहीं हो। अगर मैं इसको 280 में बेच रहा हूँ, यानी 280 प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 280 में कम करूँगा तब दोनों का मान सेम आएगा। तो यहाँ पे 280 कम करूँगा 900 में से, तो ये 280 में से कम करूँगा तो 2 ये 2 और ये 6, यानी 620 इसका आंसर होएगा। यही पूछा है कि न्यूनतम कितने में बेचना चाहिए, इसका 620 आंसर आना चाहिए। इसमें यहाँ पे 7 नहीं है, ये 620 रुपये है, तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर। इसमें देखो 660, इसमें 660 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और 640 भी नहीं होगा, तो ये 620 ही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सोहन एक पुरानी कार 2,47,000 में खरीदता है, उसकी मरम्मत पे 18,000 खर्च करता है और परिवार को 2,78,250 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट याद करना है। यहाँ पे देखो सीपी का मान दिया हो, ये आप कमेंट में बताओगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इसको हल करके आप कमेंट में बताओगे। 2,47,000 में मैंने एक कार खरीदी, यानी 2,47,000 में कार खरीदी, यहाँ पे एसपी, और मैंने बेची कितनी 2,78,250 में,
तो यहाँ से देखो सीपी का मान 18,000 मैंने उस पर खर्च किए, तो यानी मैंने तो खर्च कर दिए, फिर उसके बाद में इसको इस रेशो में बेचा। इन दोनों को जोड़ो, यहाँ से इनका अनुपात ज्ञात करके प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताना, एकदम से इजी सा है, आप इसको कर लोगे। ये मत देखना ये कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं करवा रहे, ये आप प्रैक्टिस करो तो भी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कार डीलर 1,85,100 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पे कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,250 में बेच दिया तो उसे 25% का लाभ हुआ। तो कार की मरम्मत पे उसने कितना धन खर्च किया होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन का देखते ही मेरे आंसर आने लग गया। यहाँ पे इसका आंसर आएगा, देखो ये 16,000, इसका आंसर आएगा 16,500। कहाँ पे है ये 16,500। अब यहाँ पे देखो 25% का लाभ कमाता है, इसको इस रूप में बेचा। अगर मैं कोई वस्तु सीपी को 25% के लाभ में बेचूँगा तो मेरा मान कितना आएगा, 1,56,250। तो यहाँ पे 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 125 बट्टे में जाएगा, 125 625 बट्टे 125 गुणा 100, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 ये 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 और ये 0 गुणा 4। तो यहाँ से सीपी का मान टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से ये देखो यहाँ पे 0 20 10, यहाँ पे 5 और फिर 12, ये 12,000 1,25,000 इसका सीपी आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, 1,85,100 मैंने एक कार डीलर पे खरीदी और फिर उसके बाद में उसमें कुछ मरम्मत की। मरम्मत करने के बाद मेरा टोटल सीपी तो ये आया, यहाँ पे 1,25,000 आया था और मैंने 1,08,500 में कोई खरीदी और इस पर एक अक्स यानी मरम्मत की, तो टोटल इतना आना चाहिए। तो यहाँ से अक्स का मान आ जाएगा 16,500, घटा के देख लेना, यही आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुजाता ने अपने सामान को 65% के लाभ 62.5% भाग पर 24% लाभ और शेष को 13% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ, यहाँ पे देखो जब भी पूरा लेन देन लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछे तब आप डेविशन मेथड लगाना। डेविशन मेथड से बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है। इसमें देखो आप डेविशन मेथड देखो, 62% का मान 5/8, यानी 5 भाग मैंने 24% के लाभ पे बेचा, यानी 24%। शेष भाग को यानी 3 भाग बचा, टोटल 8 था, यहाँ पे ये टोटल हो गया, टोटल 8 था, यहाँ पे 3 भाग बचा, इसको 13% की हानि पे बेचा। इसके बाद ओवरऑल ज्ञात करना है, तो इन दोनों का मल्टीपल जो घट रहा है उसको घटा देंगे और जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो 24 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 13 बट्टे कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 24 पंजे 120 माइनस 13 3 39 बट्टे 8, तो ये कितना हो जाएगा 81/8%। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 10 से तो बढ़ा आएगा, 10% से प्रॉफिट आएगा, हानि आएगी नहीं। यहाँ पे 10% से तो बढ़ा आएगा, 10% प्रॉपर नहीं आएगा, बी भी नहीं होगा। ये 10.5 देखो यहाँ पे 1 बचा, तो 10.1, तो 1 आना चाहिए शुरू में, तो ये 10.1 ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम से इजी से जो बोला है वही भाषा लिखी है और आपको ये डेविशन मेथड है ना ये आना चाहिए कि इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होता है। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एक रेशियो ज्ञात करो, दूसरा रेशियो का ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक किराना बेचने वाला एक दुकानदार गेहूं की 2 किस्मों को मिलाता है, 25% का प्रॉफिट अर्जित करने के लिए मिश्रण में 28 प्रति केजी की दर से बेचता है। गेहूं की पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म के 2 गुना है, तो उसने 2:3 में मिलाया है, तो सस्ते किस्म के गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखो शुरू से करते हैं, 25% का लाभ यानी 1/4, तो 4 का सामान 5 में बिका। यहाँ पे फिर क्या बोला, 28 की दर से बेचा, यानी एसपी का मान 28 रुपये। यहाँ पे सीपी का मान ज्ञात करना है। ठीक तो यहाँ पे कितना का ये प्रॉफिट बोल रहा है 1/4 का, तो यहाँ पे देखो बट्टे में क्या आ जाएगा 5 और ऊपर 28 गुणा 4, तो यहाँ पे सीपी का मान आ जाएगा सीधा, यहाँ से ये आएगा, यही मान लो सीपी का पर रुपये पर केजी। ठीक
ये सीपी का मान आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, गेहूं की 2 किस्में खरीदी, ये पहली किस्म, ये दूसरी किस्म, इनकी मात्रा का अनुपात क्या है, मात्रा का अनुपात 2:3 है। ठीक, क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, पहली किस्म दूसरी किस्म से 2 गुना है। यहाँ पे देखो पहली किस्म सेकेंड किस्म की 2 गुना है, तो यहाँ पे इनका रेशियो आ जाएगा सेकेंड किस्म तो ये बट्टे 1, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इनका रेशियो आ गया। अब इन दोनों का सीपी ज्ञात करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 4 3 7, 7 और बट्टे 5। ठीक, 7/5 यूनिट का मान दिया है, टोटल सीपी का मान दिया है 28/5 गुणा 4। तो यहाँ से 5 से 5 के 7 चौक 28, 1 यूनिट का मान आ गया 16। ठीक, 16 रुपये पर केजी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रति किग्रा, तो प्रति किग्रा 16 रुपये पर केजी इसका आंसर आ जाएगा, यानी 16 इसका ए ऑप्शन इसका आंसर। इसके बाद अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट कराता हूँ, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप समझो, उसके बाद में इसका शॉर्टकट की बताता हूँ और वही क्वेश्चन में आप शॉर्टकट की अप्लाई करनी है। ये कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस, इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। समान विक्रय मूल्य, समान विक्रय मूल्य, सेम एसपी, यानी समान विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर बेचा। अब इसमें देखो सेम एसपी है, एक वस्तु को मैंने विक्रय मूल्य में 20% के लाभ पे बेचा, एक को 20% हानि पे बेचा। यहाँ पे लिखते हैं सीपी और यहाँ पे लिखते हैं एसपी। ठीक, एक को 20% के लाभ पे, एक को 20% की हानि पे। इसका मान क्या होता है, +1/5, इसका -1/5। एक को मैं 5 से 6 पे बेच रहा हूँ। ठीक, और दूसरे को 5 पे, यहाँ पे सीपी बेच, और दूसरे को 4 पे बेच रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है कि ये एसपी है ना, दोनों को सेम बनाते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से, इसको 3 से, तो यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 3 से। ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये 10 और ये 15 कितना हो गया, 25। देखो यहाँ पे ये 10 और ये 15 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 और ये 12, तो कितना हो गया, 24 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, यहाँ पे 1 का लॉस हुआ, तो -1 बट्टे कितना आ गया, 25। तो ये 1/25 गुणा 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 4% आ गया। 4% क्या आएगा, हानि। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हानि। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यहाँ पे दोनों पे सेम सेम दे, यानी ये सेम एसपी बोले, समान विक्रय मूल्य पे बेचा, एक को X% के लाभ पे, दूसरे को X% की हानि पे, तभी इसका कॉन्सेप्ट है X² /100%। ये इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको देखो बता दिया है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये आपको बार बार में नहीं बताया जाएगा कॉन्सेप्ट, इसके आधार पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये आप ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप क्वेश्चन होंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि, तो भी यहाँ पे 20 रखता, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी, यहाँ पे हानि ही होगी। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे हानि % ही आएगा, हानि प्रतिशत ही आएगा। तो ये ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, ओवरऑल हानि % ही आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन का अप्लाई करता है, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे देखो 20 का मैं करता हूँ ²/100, तो यहाँ पे देखो बराबर में 20 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, यहाँ पे 4% की हमेशा हानि, तो ये -X² आएगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि -X, इस माइनस का मतलब क्या है और प्लस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब हानि और प्लस का मतलब लाभ। ये हमेशा, ये इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस बट्टा
दोनों वाले कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद में इसके आधार पे क्वेश्चन है। अब देखो अगर बेसिक से बताना चाहूँ तो बेसिक से बता दूंगा, शॉर्टकट की से अपनाओ शॉर्टकट की से। अब देखो यहाँ पे एक कोई वस्तु है, एक दुकानदार दो वस्तुओं को में से प्रत्येक को 9639 में बेचता है। अब इसमें 9639 इसकी कोई वैल्यू काम में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सीधा परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में। उसने एक 19% के लाभ पे बेचा, दूसरे को 19% की हानि पे, तो कुछ ओवरऑल तो यहाँ पे लाभ कभी नहीं होगा, लाभ काट देंगे। यहाँ से गुन्नी गुन्नी कितना होता है, 361 होता है, तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। देखो -x² बट्टे 100, कॉन्सेप्ट यही था, तो माइनस की जगह 19² बट्टे 100, गुन्नी गुन्नी 361 बट्टे 100, तो ये 2 जीरो से यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, माइनस का 3.61, तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे 1200 रुपये में कोई वस्तु, यानी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, तो इस 1200 का कोई काम नहीं है। पहले को 8.5% की हानि पर, दूसरे को 8.5% के लाभ पे, तो 8.5% का स्क्वायर माइनस में बट्टे 100, तो इसका 85 का स्क्वायर करते हैं। देखो यहाँ पे 85 का स्क्वायर करना बताया था, यहाँ पे देखो 25, तो यहाँ पे 9 अंठा, यहाँ से अगली बार संख्या से 72, तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो बट्टे 100, तो 2 जीरो और लग जाएंगे यहाँ पे। देखो ये 72.25% है, ए ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन अपनाना है। इसमें देखो इस पर मान पूछा है कि कितना हानि होगी या कितने लाभ होगा, ये ज्ञात करना है। एक घर में दुकान से 2 लाख रुपए बेचा, मकान में 10% की हानि, 10% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणामी क्या होगा, -10 का स्क्वायर बट्टे 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1% की हानि होगी। यहाँ पे हानि हुई, यानी ये हानि परसेंट 2 लाख रुपए में बेचा, तो ये एसपी का मान दे रखा है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक। यहाँ पे 1% की हानि होगी, टोटल यूनिट यहाँ पे कितनी थी, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट में से एक की हानि हुई, बचेगा कितना, 99 का मान कितना दिया है, 2 लाख रुपए, तो पूरे सौदे का मान क्या ज्ञात करना है, इसमें लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है, 1% का मान ज्ञात करना है, पूरे सौदे में हानि होगी या लाभ होगा, तो 1% का यानी 4.4 सही 99 का नुकसान होगा, इसमें लाभ तो कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे 1% का मान तो 2 लाख बट्टे, प्रत्येक को, एक घर तथा एक दुकान में प्रत्येक को 2 लाख है, तो यहाँ पे 4 लाख आएगा, तो 2 जगह पे 2 4 आ जाएगा, 4/99। यहाँ पे 1% का मान ज्ञात करना है, माइनस में नुकसान होगा, तो 4/99, सी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक आदमी 2 गायों को 15,640 रुपये प्रत्येक को बेचता है, प्रत्येक को बेच रहा है, तो ठीक, इसमें एक 15% के लाभ पे, दूसरों को 15% की हानि पे, ओवरऑल क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर बट्टे 100, तो ये 2.2% की हानि होगी। इसको 2.25/100 को क्या किस रूप में लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2.5/100, इसका दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100, यहाँ पे 25 में 225, 25 चौक 100, तो ये कितना आ जाएगा, 9/400 की हानि यहाँ पे। यानी एसपी का मान 400 यूनिट तो उसका सीपी हो जाएगा, 400 यूनिट उसका सीपी, उसको लॉस 9 का, तो एसपी का मान कितना आ जाएगा, 391, 9 घटाएंगे यहाँ से। इसके बाद देखो यहाँ पे कितने में प्रत्येक को बेच रहा है, तो यहाँ पे प्रत्येक यानी 15,640, तो गुणा 2, 2 गायें, तो 2 गायें हो गई, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 391, तो ये आ जाएगा 40 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 80, 1 यूनिट का मान 80 रुपये। तो ये पूछ रहा है कितना है कि कुल लाभ या हानि, तो 9 का यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो 9 गुणा 80, तो 9 अंठा 72, तो 72 की हानि होगी, लाभ तो होगा नहीं, इसमें भी लाभ तो होगा ही नहीं, लाभ वाला ऑप्शन ही हटा दो, तो यहाँ पे हानि, तो ये हानि, तो ये 72,720 की हानि हो गई। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, प्रत्येक को 4,982 में बेचा, उसने पहले को 6% के लाभ पे, दूसरे को 6% हानि पे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, देखो 6% यानी 6 का स्क्वायर बट्टे 100, कितना माइनस का 36/100, 100 सीपी है, तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज में इसका मान ज्ञात करना चाहूँ, यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज यहाँ से हटाऊँगा मैं, तो बट्टे में तो 100 ही तो आएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो 4 नीम 36 और ये 25, तो यहाँ पे 9/2500 ये आ गया सीपी का मान, और ये लॉस परसेंटेज, लॉस आ गया। तो यहाँ पे एसपी का मान क्या आएगा, बेच रहा है तो एसपी का मान, प्रत्येक को बेच रहा है 2 डिवाइस से, एसपी यहाँ पे कितना आ गया, ये 2500 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2491। ठीक, फिर यहाँ पे दे कितना रखा है, 4982 गुणा 2, तो ये कितना गुना, 2 गुना, तो ये कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 4। तो ये क्या बोल रहा है, दोनों उपकरणों का कुल लागत क्या है, यहाँ से 4 यूनिट आ गया। क्या पूछ रहा है, दोनों उपकरणों की कुल लागत 2500। तो 2500 का मान ज्ञात करना है, तो 4 गुणा 2500 कितना होता है, 100, तो ये कितना आ गया, 10,000 इसका आंसर। इसी प्रकार अब अगला टाइप करवाता हूँ। अगर दोनों एसपी अलग अलग हो, यानी सेम तो एसपी हो, पर उसका लाभ या क्या हो, अलग अलग हो, यानी उसमें तो सेम दे रखा था, एक्स दे रखा था, यहाँ पे एक्स दे रखा, एक में लाभ एक में हानि। अगर इसमें दोनों में अलग अलग हो, यहाँ पे 1% में लाभ हो, 22% की हानि हो, तो इसको लिखने का कॉन्सेप्ट तो देखो यहाँ पे सीधा पहले कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस का सूत्र होता है इसमें, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत का सूत्र होता है 100x + y + 2xy बट्टे 200x + y %। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज़्यादातर काम आएगा आपके, इसी पे ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। ये आप 4 से 5 बार रफ कॉपी में लिख लेना, ये याद हो जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का है ये ओवरऑल प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस प्रतिशत का सूत्र है, ये आप याद करना। इसमें देखो 100x + y + 2xy बट्टे 200x + y। अब इसका देखो एक एग्जाम्पल कराता हूँ। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, इसका अब एग्जाम्पल देखो आप। सेम एसपी हो, यानी कोई वस्तु, यानी मैं 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 500 रुपये में बेच रहा हूँ, तो इसमें से पहले पे मुझे कितनी 10% का लाभ होता है, दूसरे पे 30% का लाभ होता है। ओवरऑल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, चीज़ यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखो सीपी और ये एसपी, पहले पे 10% का लाभ हो रहा है, 10 का सामान मैं कितने में बेच रहा हूँ, 11 का, इसका मान +1/10, और फिर इसका मान प्लस का 3/10 हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30% का लाभ होता है, मेरा 10 का सामान मैं कितने बेच रहा हूँ, 13 में बेच रहा हूँ। तो अब मेरे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिखेंगे, यहाँ पे ये तो एसपी आ गया, ये प्रॉफिट। ठीक, अब मैं क्या करूँ, ये एसपी को सेम बनाता हूँ, इसको 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 11 से, इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 11 से। ये देखो 130 और ये कितना हो जाएगा, 130 और ये 13, 143, 1 यूनिट ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 130 यूनिट पहले का, ये 10 और एक 13, 130 और ये 143 यूनिट आ गया। फिर यहाँ से कितना ज़्यादा है, 13 यूनिट ज़्यादा है, तो यहाँ पे 13 यूनिट का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक, फिर यहाँ पे 11, 110, फिर यहाँ पे 10, फिर 3 ज़्यादा है तो 33, तो यहाँ पे मुझे 33 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, इसका देखो यहाँ पे एसपी का हमें कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस काटना है। यहाँ पे परसेंटेज ज्ञात कर लिया ना, यहाँ पे अंतर हो गया इनका, ये कितना हो गया, 130 और 110, 240, ये 240 यूनिट हो गई। और यहाँ पे मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 46 यूनिट का। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये तो 143 हो जाएगा, ये भी 143 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तभी कितना आ जाएगा, 2, 6, 8, 2। अगर यहाँ से मैं इसको घटाता हूँ तो फिर तो मेरे साथ 46 यूनिट प्रॉफिट ही आता है। मैंने सेम प्रॉफिट पहले ज्ञात कर लिया, या ऐसे ज्ञात कर लो, दोनों तरफ से आप ज्ञात कर सकते हो। मैंने ये लॉजिक मुझे थोड़ा बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा और सोच के आप जल्दी से आंसर ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मुझे 46 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी का मान कितना है, 240 गुणा
और ये कितना है 100% में ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज यानी इसको काटेंगे यहाँ से, 24×2 = 48 होता है, यहाँ पे 20 के से कम आएगा तो 19.16% इसका ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। अगर सेम यही करना है तो इसी कॉन्सेप्ट में आधार पे आप लगाना। इस ये तो हो गया बेसिक से। अब मैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पे बताता हूँ आपको। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पे देखो आप, अब मुझे ये नहीं चाहिए कि इसमें ये परसेंटेज का मान, मुझे परसेंटेज का मान ही चाहिए। यहाँ पे देखो 100, x का मान 10 और ये 30 कितना हो गया 40×40 प्लस यहाँ पे 2×10×30/200 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 10 30 से 40 240, तो ये कितना हो गया 14, ठीक 30 प्लस यहाँ पे 600 बट्टे यहाँ पे कितना हो गया 240 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे ये कितना हो गया 1460/24। इसमें भाग देंगे 24 का तो ये आएगा 24×19.1716 के आसपास आएगा। चाहे करके देख लो। यहाँ पे मैं पहले 4 से काटता हूँ इसको। 4 तो ये 12, 4 6 24, 4 20, 4 6 24, यहाँ पे 24 हो गया। फिर यहाँ से इसको काटूंगा यहाँ पे और इसको कटिंग करूँगा तो ये 19.16 इसका आंसर आएगा, ये आप ध्यान में रखना, ठीक। इसके बाद यहाँ पे प्रतिशत आएगा, ठीक। इसके बाद इसके पहला क्वेश्चन करवाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेची जिसमें से प्रत्येक को 42,600 में बेचा। पहली को 25% की हानि पे, दूसरी को 20% के लाभ पे। कुल प्रतिशत या हानि लाभ याद कीजिए। इसको बेसिक से बताता हूँ। देखो सीपी और एसपी, पहली वस्तु को 25% की हानि पे यानी 1/4, 4 का सामान 3 में बेचा। दूसरे को 20% के लाभ पे यानी 1/5 होता है, 5 का सामान 6 में बेचा। हो गया। यहाँ पे मैं दोनों को एसपी सेम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट से हाथ में लिख देते हैं। यहाँ पे 8 और ये 6, 2 का प्रॉफिट यहाँ पे और 1 का प्रॉफिट यहाँ पे। ये कितना हो गया 8 5 13, 13 यूनिट तो सीपी का मान आ गया। प्रॉफिट 3 का तो 3/13×100, तो ये आ जाएगा लगभग, यहाँ पे देखो ये 8 है, यहाँ पे 6 है, तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस होगा तो यहाँ पे -1 तो लॉस ही आएगा, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे मुझे लॉस होगा, लाभ तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हानि 1/13 का मान होता है 7.7% लॉस। अगर उसमें कॉन्सेप्ट के आधार पे करना चाहो तो कॉन्सेप्ट के आधार पे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के आधार पे बताऊंगा तो यहाँ पे 7.7 हानि होगी, ठीक। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखो आप। इसमें अगर मैं 19% लाभ याद करूँ, फिर यहाँ पे उसका मल्टीपल देखो, 19% का लाभ हो रहा है, 100 का सामान 119 में, ठीक। 11% की हानि, 100 का सामान 89 में। अगर इनका रेशियो बराबर करूँगा तो मुझे टाइम लग जाएगा, तब ये क्वेश्चन इस हिसाब से नहीं करेंगे, उसका सूत्र से याद करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था 100 × x + y + 2xy/200 + x + y, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसमें देखो आप अपनाएंगे, जहाँ पे प्लस आ रहा है तो वहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 19% और यहाँ पे माइनस का 19%, 11%। एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक को 10,591 बेचता है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे दूसरी वस्तु को यानी पहली वस्तु को 19% के लाभ पे, दूसरी को 11% की हानि पर संपूर्ण में लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा, अगर प्लस का चिन्ह आएगा तब लाभ और प्लस माइनस का चिन्ह आएगा तो हानि। तो अब इसमें देखो 100 x और y, x की जगह 19, यहाँ पे 19 और y की जगह -11 प्लस 2×19×-11, ठीक, बट्टे 200 प्लस x और y, x यानी 19 और y का मान 11, यही लिखेंगे। यहाँ पे प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 208, ये 800 माइनस और ये 4 19 दूनी 38, 38 और ये 418 माइनस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह माइनस का, बट्टे 200 और यहाँ पे 8, ये 208, तो ये कितना हो गया टोटल। ओवरऑल परसेंटेज है, इसमें ओवरऑल लगा हुआ है यहाँ पे परसेंटेज, ये ओवरऑल परसेंटेज लगा हुआ है इनके साथ में। तो यहाँ पे कितना आ गया 418 में 382/5
208%। तो ये यानी यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये तो हानि तो आएगी नहीं, हानि कैंसिल। यहाँ से 5 गुना तो हो नहीं रहा, यहाँ पे 1.8 गुना ही हो रहा है, ऑप्शन से काट देंगे इसको, 1.8% का लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इसमें दो वस्तुओं को प्रत्येक को 10,334 रुपये कीमत में बेचा। उसमें से एक वस्तु की विक्रेता को 18% के लाभ पर, दूसरे को 12% की हानि पर विक्रेता व कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। ये क्वेश्चन है। इसमें बेसिक से आपको करवाऊंगा। यहाँ पे सीपी और एसपी है। 18% मान दिया था। 18% को किस रूप में लिख सकते हैं इसमें, 9/50, यानी 50 का सामान 59 में बेच रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 12% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे 12% यानी माइनस का 12/100, तो कितना हो गया 4/25। 25 का सामान 22 में हो गया। अगर इसको बहुत सूत्र लगा के करना चाहो तो सूत्र लगा के भी कर सकते हो, मैं इस टाइप से बता रहा हूँ इसमें। फिर इसको यहाँ पे बनाते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 59 से, इसको 22 से, इसको 59 से। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है इनमें, 22 कॉमन है, तो 22 यानी यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दोनों में देखो 22 और 9, यहाँ पे 9 गुणा 22, तो यहाँ पे कितना होगा 198 प्रॉफिट। यहाँ पे 59 कॉमन लेंगे, कितने की कमी 3 की, तो यहाँ पे 3 गुणा 59 177। देखो यहाँ पे 25 और 22 था, इनमें 59 कॉमन ले लिया, तो 25 माइनस 22, तो यहाँ पे कितने की कमी हुई थी, 3 की कमी हुई थी, 3 गुणा माइनस का चिन्ह, ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से। इसका देखो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 21%। ठीक इसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, देखो आप अगर 59, यहाँ पे देखो ये 59 गुणा 22, इसका मान कितना दिया है, इस 59 गुणा 22 का मान दिया है 22 गुणा 59, इसका मान दिया है 10,084, यानी इतने में बेचता है। प्रत्येक को बेच रहा है तो सेम सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से एक का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, एक का सेलिंग प्राइस आएगा 8 यूनिट। इसको यहाँ से काटेंगे और इसको भी काटेंगे, तो 8 यूनिट इसका सेलिंग प्राइस आएगा। तो पूछा है क्या है, इस 21 यूनिट का मान पूछा है, तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये 16, 168 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ आएगा, हानि आएगी नहीं। और इसमें आप 7 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। इसमें 7 8 15, ये 8 8 16, ये नहीं होगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप पे बताता हूँ ये आपको। 3 वस्तुएं क्रमशः 18.18% की हानि पर, 20% के लाभ पे, 14.28% के लाभ पे बेचा जाता है। तो तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनके कुल लाभ 650 रुपये कमाया। तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग क्या है। अब यहाँ पे देखो 18.18% को क्या किस रूप में लिखेंगे, इसको 2/11, हानि हो रही है तो हानि, यहाँ पे प्लस 1/5, 20% का मान, यहाँ पे 14% का लाभ 1/7। तब इसको लिखेंगे यहाँ पे सीपी और एसपी। 11 का समान 9 में, 5 का समान 6 में, 7 का समान 8 में। तो अब इन रूपों को लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आएगा यहाँ पे। इनको सेम बनाते हैं। सेम देखो यहाँ पे कितने से, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 9 6 8, कितना आएगा इनका, 9 दूनी 18, 18 और ये 72 आएगा। अब 9 को 72 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 9 8 72, 6 को 12 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से, तो यहाँ पे भी सेम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 से और इसको 9 से। यहाँ पे कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई, तो यहाँ पे 16। यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई प्लस का 12, 1 की वृद्धि हुई प्लस का 9, तो यहाँ पे माइनस का 4 और कितना बचेगा प्लस का, देखो यहाँ पे ये -4 तो प्लस की 5 की वृद्धि होगी। इसका 5 यूनिट में नहीं पता इसमें क्या बोल रहा है कि 650 कुल लाभ होता है। 5 यूनिट का मान दिया है 650, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 13, यानी 130 यूनिट। तो कुल लाभ पूछा है, यानी कुल लाभ कितना हो जाएगा, इन सब का योग यानी क्रय मूल्य का योग, ये 88 प्लस 60 प्लस 63, तो इनका योग आ जाएगा 11 और 6 6 12 6 3 18, 18 19 20 और 21, 211। 211 को 130 से मल्टीप्लाई याद करना। यहाँ पे 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, और 1 0 आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 आएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये 3 और 0 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं और इसमें भी नहीं, ये 27,400 आ जाएगा। इकाई और दहाई के अंक में आप सोच के, और नंबर सिस्टम में आपको ये कॉन्सेप्ट भी करवाया था कि इकाई और दहाई के अंक में कैसे सोचते हैं और कैसे करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
अक्स ने 2 कारें समान कीमत पर बेचे और उनमें से 10% लाभ को अक्स के कुल लेन देन में कुल 12% की हानि हुई, तो दूसरी पर हुए कार पर लाभ परसेंट या लगभग कितना था। यहाँ पे देखो, पहला सीपी और एसपी, पहले पे 10% का लाभ हो रहा है, 10 का सामान 11 पे। यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो 10 का सामान 11 पे। इसके बाद में x परसेंट को कुल लेन देन में 12% की हानि हुई। 12% का मान कितना होता है, 12% का मान माइनस का 3/25। अगर ये 25 सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा 22। ठीक, यहाँ पे ओवरऑल बोल रहा है कि कुल लेन देन में, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 है और ये 22। यहाँ पे रेशियो, इनका रेशियो और इनका रेशियो। अगर ऐसा ज्ञात करना चाहो, इनका मल्टीपल ज्ञात करके भी कर सकते हो, और ऐसा ज्ञात करना चाहो 10 में ऐसा क्या जोड़े 25 आ जाए, तो इसमें 15 जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो 10 में ऐसा क्या जोड़ें कि 25 आ जाए, इसमें 15 जोड़ते हैं। 11 में ऐसे क्या जोड़े, यहाँ पे 22 आ जाए तो यहाँ पे 11 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 11 जोड़ दिया, यहाँ पे 11 जोड़े तो 11 आ गया। तो यहाँ से कितने की कमी हुई, 4 की कमी हुई। सीपी क्या है 15, तो ये गुणा 100, तो 15 ये कितना आ जाएगा 26.66% का यहाँ पे कमी हो रही है। तो लॉस, तो यहाँ पे लॉस आएगा, इसका प्रॉफिट आएगा नहीं। हानि परसेंट या लाभ या हानि परसेंट पूछा था, सब में हानि परसेंट ही दिया है, तो 26.26% लॉस होगा। 25 23 आएगा नहीं, 24 में नहीं आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड को 2520 रुपये में बेचता है। उसके बाद एक वस्तु एक्स को 30% की हानि पर, दूसरी वस्तु वाई को 36.36% के लाभ पे, और तीसरी वस्तु को नए लाभ और नए हानि पे। तो वस्तु 2 का क्रय मूल्य क्या होगा। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है। अब पहली वस्तु को क्या बोल रहा है, 30% के लाभ पे, यानी 3/10। 10 का सामान कितने में बेचा, 13 में। यहाँ पे हानि परसेंट है तो माइनस का चिन्ह आएगा, देखो यहाँ पे -3/10, तो यहाँ पे माइनस का 7, ये सीपी और एसपी। दूसरी वस्तु को क्या बोल रहा है 36.36, तो इसका मान कितना होता है, प्लस का 4/11, यहाँ पे लाभ, तो यहाँ पे 11 का सामान 4 जोड़ेंगे, इसमें 15%। ठीक, तीसरी बात क्या बोल रहा है कि इसमें न कोई लाभ होगा न कोई हानि होगी, तो इसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पे पहले तीसरे का पता नहीं कैसे ज्ञात करें, पहले इन दोनों का ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 15 गुणा, यहाँ से इसको 15 गुणा, यहाँ पे 7, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे देखो 7 से यहाँ पे इसका भी 15 ज्ञात करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से देखो 10 से 7 जाएगा, यहाँ पे 3 की कमी और गुणा 15। फिर इसके बाद में यहाँ से 11 से 15 हुआ, कितने की बढ़ती, 4 की बढ़ती, तो ये गुणा 7, तो ये कितना आ गया 45 और ये 28। यहाँ पे माइनस का 45 और यहाँ प्लस का 28, तो यहाँ पे कितने बचेगा माइनस का 17। यहाँ पे माइनस का 17 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 17 होना चाहिए, और ये कितना हो रहा है 105। तो अब यहाँ पे इसका ज्ञात कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बढ़ती हो रही है तो 105 से तो मान कम आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 88 यूनिट आएगा, तभी तो 17 की बढ़ती होगी। तो ये यहाँ पे समझो 88 का मान आएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 105 यूनिट का मान, प्रत्येक को 105 यूनिट का मान दिया है 2520 यूनिट। ठीक, अगर मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2520 आता है, 24 से मल्टीप्लाई करने पर 2420 आता है। और अगर यहाँ पे देखो 88 यूनिट का मान ज्ञात करना है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी दोनों वस्तुओं, यहाँ पे सीपी का मान आ गया 88, तो जेड का 88 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी चेक किया, 10 से 10, यहाँ पे 11 12 ये भी हो सकता है, ये 5 और 4 ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 और 3 ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे और क्या चेक कर सकते हैं, 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, इसमें 8 हो रहा है, 8 पर जो 40, यहाँ पे भी 8 का मल्टीपल हो रहा है, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 24, तो 88 गुणा 24, इकाई का अंक यहाँ पे 2 आना चाहिए, इकाई का अंक 2, तो 2112 इसका आंसर। यहाँ पे देखो 4 8 32, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 है, ये नहीं होगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो 3 टाइप से मैं आपको करवाता हूँ, तीनों टाइप आप समझना और जो आपको अच्छा लगे वो टाइप करना। इसमें देखो फर्स्ट टाइप से आपको करवाऊंगा मैं।
एक अंडा विक्रेता 20 रुपये में 9 अंडे खरीदता है और उन्हें 28 रुपये में 11 अंडे बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब इसमें देखो 20 रुपये में यानी सीपी में और एसपी 20 रुपये में 9 अंडे खरीदे तो एक अंडे का मान 1 रुपये का मान हो जाएगा 20/9। इसी प्रकार 28 रुपये में 11 अंडे बेचे तो 1 रुपये में यानी एक अंडा का मान हो जाएगा 28/11। एक अंडे का मान आ गया। ठीक, यहाँ से एक अंडे का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे रेशो लेंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये 10 और ये 14 तो ये 110 अनुपात और भी कट रहा है। यहाँ से 4 से और काटेंगे इसको, ये 4 से 5 और ये 7 तो ये 55/63। यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 का प्रॉफिट हुआ। तो 8/55 गुणा 100 तो ये 55 210 ये 16 से लगभग बहुत ज़्यादा कम आएगा तो 14.55 आएगा। यहाँ पे देखो 55 2 0 ये 11 160/11 तो 11 ये कम 11 फिर यहाँ पे बचेगा 5 11 से 44 से 14.55 आएगा। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। यहाँ पे अब सेकेंड तरीका बताता हूँ आपको। सेकेंड तरीका समझो, यहाँ पे लिखेंगे अंडे इग्स और यहाँ पे प्राइस। ठीक, इसके बाद में क्या बोल रहा है, 9 अंडे कितने रुपए में, 20 रुपये में। ठीक, 11 अंडे कितने रुपए में, 28 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, अंडे सेम कर लेता हूँ, अंडे सेम बनाता हूँ। अंडे यहाँ पे 9 है तो इसको 11 करूँगा, इसको 11 है इसको 9 तो ये अंडे कितने आ गए, 99 आ गई, यानी 99 और 99 आ गई। तो ये मेक प्राइस इक्वल, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आएगा 220 और ये आ जाएगा 252। ठीक, अंडे आ गए तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, +32 की। तो ये 32/220 गुणा 100 इसको ज्ञात करेंगे तब इसका भी मान आएगा 14.5% आ गया। अब तीसरा तरीका और बताता हूँ आपको। तीसरा तरीका देखो, इसमें तीसरा तरीका बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझो और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो अंडे लिखो x और यहाँ पे रुपए। 9 अंडे 20 रुपये में खरीदता है, 11 अंडे 28 में बेचता है और यहाँ पे ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे देखो इसका यहाँ से मल्टीपल ज्ञात करेंगे, इसका मल्टीपल यहाँ पे ज्ञात करके यहाँ पे लिखेंगे 220 रुपये। इसका मल्टीपल यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि कितना हो जाएगा, 252 रुपये। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट, +32 का। तो +32/220 गुणा 100%। तो इसका भी सेम आंसर वही आएगा, 14.55%। ये आपको तीनों टाइप बता दिए हैं। एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से करने का तरीका, आपको जो बेस्ट लगे वो इसमें अप्लाई कर लेना, जिससे आपको आसान लगे वो टाइप आप कर लेना। इसके बाद में यही क्वेश्चन सेम मैं बताता हूँ। अब इसमें तीनों टाइप नहीं करूँगा, एक टाइप से आंसर ज्ञात करूँगा, बाकी 2 टाइप से आप आंसर ज्ञात करने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो एक व्यक्ति 20 रुपये में 23 हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, 23 रुपये में 20 के हिसाब से कुछ वस्तुएं बेच दी तो उसका लाभ %। यहाँ पे देखो आर्टिकल यानी वस्तु देख लो और यहाँ पे रुपए, यानी 23 वस्तुएं 20 के हिसाब से और 20 वस्तुएं 23 के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 23 कितना होता है, यहाँ पे 23 529 और ये 20 400, कितने का वृद्धि हुई, 129 की। तो यहाँ पे लाभ होगा, हानि होगी नहीं, हानि यहाँ से ऑप्शन से कैंसिल कर दो। तो 129/400 गुणा 100, तो ये 2 0 से 2 0 4 3 12 4 दूनी 8 और दशमलव यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2 फिर 5 32.25% लाभ होगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो आप। इसमें एक आदमी 13 रुपये में 15 की दर से वस्तुएं खरीदता है, यहाँ पे वस्तु और यहाँ पे इसको आर्टिकल भी बोल सकते हैं और यहाँ पे रुपए। 15 की दर से वस्तु खरीदी, 15 की दर से वस्तु खरीदी कितनी, 13 रुपये में। सभी वस्तुओं को 17 रुपये में 18 की दर से बेचा। ठीक, यहाँ पे आर्टिकल में सेम बनाता हूँ। 18 पंजो 90 होता है, 18 छिका 72, यही 18 पंजो 90 होता है। यहाँ पे देखो दोनों साइड इसमें 90 और 90 आ रहा, तो
15 छिको 90 और 18 पंजो 90, यहाँ से भी 6 से और यहाँ से 5 से, तो ये कितना हो गया 13 छिकाड़ी 78 और ये कितना हो गया 85। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आएगा। यहाँ से कितना हो गया 85। फिर यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है +7 की। अगर कुल मिलाकर 14.7 लाभ हो रहा है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे देखो 7 की वृद्धि हुई, तो 7 का आर्टिकल का मान कितना है, 7 आर्टिकल का मान 7 रुपये का मान 90 आर्टिकल के बराबर है। यानी 90, यहाँ पे टोटल 90 तो हो रहा था, ये एक वस्तु का 90 आ गया, 90 आर्टिकल के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ से 1 रुपये का मान ज्ञात करूँगा तो 90/7, तो 14.7 लाभ हुआ। तो कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, तो 14.7 में कितनी वस्तुएं खरीदी जाएगी, 90/7 गुणा 14.7, तो यहाँ पे वस्तु का मान आ जाएगा, तो 7 दूनी 14.1, तो ये कितना आ जाएगा 90 दूनी 180, 180 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 189 इसका आंसर, तो ये 189 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में बाकी क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। एक आदमी एक निश्चित संख्या में 1200 रुपये में 16 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, फिर 16 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, यहाँ पे देखो, फिर उतनी ही वस्तुएं 960 में 12 की दर से खरीदी, सभी वस्तुओं को 1350 में 15 की दर से बेचा। इसमें एलिगेशंस भी लगा के कर सकते हो, क्योंकि एलिगेशन आपको पढ़ाया नहीं है, तो उसमें कुल पूरे लेन देन में कुल लाभ % या प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखो 1200 की दर से, यानी 16 रुपये की दर से 1 रुपये कितना आ गया 75 रुपये पर दर आ गई, यानी एक वस्तु की आ गई। फिर यहाँ पे कितना है 960/12, तो यहाँ पे 12 पंजो 60, 5 गणी 72, 12 अंटी 96, यानी 80 रुपये पर दर आ गई। यहाँ पे दर ले लो या वस्तु ले लो। फिर यहाँ पे सभी को 1350 में, यहाँ पे देखो 75 भी रख सकते हैं, एलिगेशन करा के बताता हूँ। यहाँ पे 1350, 13 निम्न 135, तो ओवरऑल 135 हो रहा है। एलिगेशन तो इसमें नहीं लगेगा, एलिगेशन में यहाँ पे इन दोनों के मान के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पे एलिगेशन तो इसमें नहीं लगेगा। पर यहाँ पे देखो एक आर्टिकल का मान में यहाँ पे कितना है, एक वस्तु का मान मेरा आ गया, वस्तु का मान रुपए में 75, यहाँ पे एक आर्टिकल का मान मेरा कितना आ गया 80 रुपये। ठीक उतने में ही सभी वस्तुओं को 1350 में, यानी 1350 में 15 का भाग लगाता हूँ तो 90 यूनिट आता है। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया, 2 का मान, यानी 2 यूनिट का 2 CP का मान कितना आ गया मेरा 155 रुपये आ गया। इसके बाद में देखो 2 SP का मान ज्ञात करूँगा, 2 SP का मान, 2 SP का मान, दो वस्तुओं के SP का मान देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक SP यानी पूरे लेन देन में यहाँ पे मैं SP का मान है, ये SP का मान, ये कितने का मान है 1 का, तो 2 का मान ज्ञात करूँगा तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा मेरा 180, तो यहाँ पे 180 दोनों सेम आ गए। अब यहाँ पे तुलना करूँगा कितने आएंगे, यहाँ से 25 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो 25/155 गुणा 100, 25 को 150, 150 और ये 6, तो 16.1 के आसपास आएगा, 16 के आसपास इसका आंसर आएगा। ये कम तो आएगा नहीं, 16 से बड़ा ही आएगा, तो 16.1% इसका आंसर। तो आज के लिए तो इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस क्लास में आपको जो जो कॉन्सेप्ट करवाते हैं, हम लगातार यूं ही आपके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप हमारे पास आए हो तो हमारा लक्ष्य ही है आपका सिलेक्शन। हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे अदर कोई टीचर नहीं देगा। ये आप कोर्स लेकर खरीदोगे, कोई 999 देता है, कोई 500 को देता है, हम आपको फ्री में पूरा मैथ का कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल KKM अकेडमी पे। तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहे। हम और भी टीचर ला रहे हैं, JK का टीचर भी लाएंगे, इंग्लिश के टीचर भी लाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे प्रोसेस होती रहेगी हमारी, तो हम और भी टीचर आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपको यहाँ पे फ्री बेस पढ़ाया जाएगा पूरे यूट्यूब चैनल पे। ये ऐसा चैनल है, यहाँ पे इस चैनल पे कोई भी टीचर फ्री में नहीं पढ़ा सकता है। जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, उतना कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो हमारी क्लास को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।